और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, सरकार ने ग्रीवेंस कमेटी की नोटिफिकेशन जारी की है। ग्रीवेंस कमेटी को सीएम गुरुग्राम जिले की संभालेंगे जिम्मेदारी। ये बड़ी जानकारी। अनिल विज को कैथल और सिरसा की जिम्मेदारी दी गई है। कृष्णलाल पंवार रोहतक हिसार जिला संभालेंगे और इसके साथ ही राव नरवीर सिंह नूह फरीदाबाद जिला संभालेंगे। तो सरकार ने ग्रीवेंस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें जिले जो हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री को गुरुग्राम जिले की जिम्मेदारी दी गई है। अनिल विज को कैथल और सिरसा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही कृष्णलाल पंवार रोहतक और हिसार जिला संभालेंगे। राव नरवीर सिंह नूह और फरीदाबाद जिले की जिम्मेदारी राव नरवीर सिंह को दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्रीवेंस कमेटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जिले डिवाइड कर दिए गए हैं और अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिले दिए गए हैं। मुख्यमंत्री को गुरुग्राम जिले की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, सरकार ने ग्रीवेंस कमेटी की नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है, जिसमें ज़िलों को डिवाइड कर दिया गया है। अलग अलग ज़िलों को अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग मंत्रियों को, जिनमें से गुरुग्राम की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की होगी। और आपको बता दें कि ये ज़िले जो हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे, संवाददाता साहिल रुखाया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। साहिल, ग्रीवेंस कमेटी, सरकार ने ग्रीवेंस कमेटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। अब जो अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई है, गुरुग्राम की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को दी गई है, इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, हरियाणा सरकार की ओर से जिला ग्रीवेंस इंचार्ज के जो इंचार्ज बनाए गए हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। गुरुग्राम के इंचार्ज जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लगाया गया है। गुरुग्राम की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे और जल्द ही ग्रीवेंस की बैठक जो है वो फाइनल की जाएगी। कब ये बैठक होनी है इसको लेकर डेट भी तय की जाएगी। इसके साथ साथ और भी तमाम मंत्री हैं जिनको अलग अलग जिले जो है वो डिवाइड कर दिए गए हैं। कृष्णलाल पंवार जिन्हें हिसार और रोहतक की जिम्मेदारी दी गई है, जो ग्रीवेंस के इंचार्ज होंगे। इसके अलावा अनिल विज, उनको सिरसा और केतल की जिम्मेदारी दी गई है। सिरसा और केतल के ग्रीवेंस के इंचार्ज जो है वो अनिल विज जो है वो लगाए गए हैं। तो जिस तरीके से पहले भी देखने को मिलता था कि जब भी अनिल विज किसी जिले में जाते थे तो पहले वो अपने डिपार्टमेंट की में जो डिपार्टमेंट था संबंधित, उसके डिपार्टमेंट में जाकर चेकिंग करते थे। तो यही अंदाज जो है अनिल विज का फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार उनके पास ऊर्जा विभाग और परिवहन विभाग है। तो ऐसे में जब भी वो ग्रीवेंस की बैठक लेने जाएंगे तो कहीं ना कहीं बस स्टैंड का और बिजली घरों का मुआयना करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और भी तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। महिपाल ढांडा को जींद और भिवानी का इंचार्ज जो है वो लगाया गया है। विपुल गोयल को रेवाड़ी और पंचकुला का जो है जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो इंचार्ज जो है वो लगा दी गए हैं और चीफ सेक्रेटरी की ओर से इस मामले में नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। और जल्द ही ये तमाम मंत्री जो है वो मीटिंग करते हुए तमाम जिलों में नजर आएंगे और ग्रीवेंस की जो मीटिंग होती है उसमें तमाम लोग जो है अपनी फरियाद लेकर मंत्रियों के पास पहुंचते हैं और तमाम अधिकारी जो है इस दौरान मौजूद भी रहते हैं। और वहीं पर ही मंत्रियों का प्रयास यही रहता है कि जो लोगों की ग्रीवेंस है उसका निपटारा करके जो है समाधान किया जाए और तमाम अधिकारियों को निर्देश भी जो है इस दौरान दिए जाते हैं। बिल्कुल साहिल, ऐसे में ये जो जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, ग्रीवेंस कमेटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। अब अगर हम बात करते हैं तो जिस जिले की जिम्मेदारी जिस भी मंत्री को दी गई है, इसमें क्या कुछ मंत्रियों को संभालना होगा? क्या हर एक सरकारी कामकाज की जिम्मेदारी जो है वो सही तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरह से लोगों को मिल पा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या ये सब कुछ देखना होगा? क्या कुछ इस दायरे में आता है? बिल्कुल, क्योंकि महीने में एक बार जो है मंत्री ग्रीवेंस की मीटिंग लेने के लिए
जिले में पहुंचते हैं, जिस जिले का इंचार्ज जो है वो लगाया गया है, जिस भी मंत्री को, वो मंथली मीटिंग जो है वो की जाती है, जिसके अंदर तमाम अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर से लेकर तमाम अधिकारी इस बैठक के अंदर मौजूद रहते हैं और लोग जो है ग्रीवेंस में अपनी शिकायतें लेके आते हैं, फरियाद लेके आते हैं कि किस प्रकार की दिक्कतें जो है, परेशानियां जो है उनको देखने को मिल रही है। तो तमाम तरह की शिकायतें जो है इस दौरान ग्रीवेंस के अंदर आती है और ग्रीवेंस की बैठक से पहले लोग जो है अपनी शिकायतें भी ग्रीवेंस के अंदर लगाते हैं और जिसको लेकर डिप्टी कमिश्नर को ये शिकायत दी जाती है और उसके बाद ये जो मामला जो है वो ग्रीवेंस की बैठक के अंदर पहुंचता है और उसके बाद मंत्री जो है, संबंधित मंत्री जिनको इंचार्ज लगाया जाता है, वो तमाम जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित शिकायत है उनसे जवाब तलबी करने का काम जो है वो करते हैं। तो तमाम जो अधिकारी जो है इस बैठक के अंदर मौजूद रहते हैं और तमाम तरह के लोग जो है अपनी फरियाद लेकर इस बैठक के अंदर पहुंचते हैं और कई बार हमने इस बैठकों में देखा कि कई बार मंत्री जो है वो तमाम अधिकारियों को फटकार भी लगाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ कई बार लोगों तक नहीं पहुंच पाता, तो इसको लेकर कई बार फटकार लगाते हुए भी नजर जो है वो मंत्री इस दौरान आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी जो है वो सरकार की ओर से दे दी गई है। गुरुग्राम का जो ग्रीवेंस का इंचार्ज नायब सिंह सैनी को लगाया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी कोई भी मुख्यमंत्री है तो गुरुग्राम की जिम्मेदारी जो है उन्हें दी जाती है। इससे पहले जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे वो भी गुरुग्राम के ग्रीवेंस के इंचार्ज थे। अब नायब सिंह सैनी को जो मुख्यमंत्री है वो ग्रीवेंस के इंचार्ज जो है वो बनाया गया। जल्द ही एक मीटिंग जो है वहां कॉल की जाएगी और उसके बाद तमाम तरह की शिकायतें जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से सुनी जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साहिल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि राजभवन में आज हरियाणा दिवस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल होंगे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 1 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस था और इस दौरान छुट्टी होने की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाए थे, जो कि आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है शाम 4 बजे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में तमाम जो दिग्गज हैं वो शिरकत करेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो शाम 4 बजे राजभवन में कार्यक्रम होगा, जहां पर हरियाणा प्रदेश के तमाम जो इस वक्त हरियाणा के विकास के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जो काम किए जा रहे हैं, उन्हें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। किस तरह से हरियाणा राज्य का स्थापना हुआ और किस तरह से हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया, इसके साथ ही हरियाणा विकास के रेस में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इन तमाम बातों का जिक्र एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए भी जो है देखने को मिल सकता है। फिलहाल हरियाणा दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन राजभवन में किया गया है।